शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो तैयारी पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि शेयर बाजार ट्रिगर्स पर चलता है। अब शेयर बाजार में अगले हफ्ते कारोबार कैसा होगा और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखनी होगी। पिछला कारोबारी हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा था। शुक्रवार यानी 9 दिसंबर को बाजार अपने पिछले हफ्ते की सारी बढ़त को गंवाकर करीब 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। बीएसई सेंसेक्स 389 अंकों के गिरावट के साथ 62,181.67 और निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ 18,496.60 पर बंद हुआ। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार अपना रुख तय करेगा, ये जानने के लिए आपको हमारे ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सोमवार यानी कल देश के खुदरा महंगाई दर यानी CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खुदरा महंगाई के मोर्चे पर इस बार कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाल के दिनों में कच्चे तेल और खाने पीने की चीजों के दाम में गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर खुदरा महंगाई दर पर देखने को मिल सकता है। बता दें, अक्टूबर का CPI इन्फ्लेशन 6.77% आया था। अब अगर कल इसमें गिरावट यानी राहत देखने को मिलती है तो बाजार को इससे सपोर्ट मिल सकता है। वहीं CPI के अलावा इसी हफ्ते अक्टूबर महीने के इंडस्ट्रियल आउटपुट, बुधवार को नवंबर महीने के थोक महंगाई आंकड़े और गुरुवार को बैलेंस ऑफ ट्रेड के आंकड़े आएंगे, जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स। बुधवार की रात को यूएस फेड की FOMC की मीटिंग के नतीजे आएंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक यूएस फेड अपनी इस बैठक में ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर सकता है। बाजार की नज़र महंगाई और ब्याज दर पर फेड की कमेंट्री पर भी रहने वाली है। बता दें कि FOMC की पिछली बैठक में अमेरिका ने ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि की थी और आगे भी इसमें कोई राहत की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अलावा गुरुवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपनी बाजार दरें घोषित करेंगी, जिस पर बाजार अपना रुख तय करेगा। अब ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। अगले हफ्ते दुनिया भर से महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरोजोन और इंग्लैंड के नवंबर महीने के महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, जिस पर बाजार अपना रुख तय करेगा। अब आइए तेल के खेल पर। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की चाल पर नजर डालें तो क्रूड ऑयल अपने दिसंबर 2021 के स्तर पर पहुंच गया है। ये आपको स्क्रीन पे इसके आंकड़े दिख रहे होंगे। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट निश्चित तौर पर भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि अगर इसमें और गिरावट देखने को मिलती है तो पेंट, टायर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अच्छा फायदा मिल सकता है। अब FFI फ्लो के डाटा को भी विश्लेषण कर लेते हैं। पिछले महीने अच्छी खरीदारी करने के बाद FII एक बार फिर से भारत के बाजार में नेगेटिव हो गए हैं, यानी अब FII भारत के बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। दिसंबर महीने में अब तक FII ने 5,600 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है और इसके पीछे मार्केट एनालिस्ट मंदी की आहट को वजह मान रहे हैं। हालांकि FII की भारी भरकम बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजारों को घरेलू संस्थागत निवेशकों का सहारा मिला है। बता दें, दिसंबर महीने के अब तक DII ने 7,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब अगले हफ्ते IPO की बहार आने वाली है। 12 तारीख से शुरू होने वाले हफ्ते में 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। इनके नाम सूला वाइनयार्ड्स, अबांस होल्डिंग्स और लैंडमार्क कार्स हैं, तो बाजार इस पर भी अपना रिएक्शन दे सकता है। अब जाते जाते बाजार पर टेक्निकल व्यू क्या है ये जान लीजिए। निफ्टी ने डेली चार्ट पर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 18,600 से 18,700 के जोन में रेजिस्टेंस दिखा सकता है। वहीं अगर निफ्टी ने इस लेवल को पार कर लिया तो फिर निफ्टी 18,887 के स्तर तक पहुंच सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी में नीचे की तरफ 18,410 का स्तर ब्रेक होने पर इसमें और बिकवाली देखने को मिलेगी, जबकि ऊपर की तरफ 18,600 से लेकर 18,650 के स्तर पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अगर आपको भी इन ट्रिगर्स के बदौलत मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड लेना है तो सर्टिफाइड मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।